हेलो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी ने जिस तरीके से सिलेबस को फ्रेम किया है, उसमें इतिहास इतिहास में जो पहला टॉपिक आपको मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं, उनका जो है हमने संकलन किया है। तो इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न जो दिख रहा है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो यहां पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1935, 1942, 1901 और 1921। तो इसका उत्तर है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मृद भांड। क्या? मृद भांड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ठीक है, क्या मोहरे हैं कि बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, या मंदिर, या लिपि? तो देखिए यहाँ का जो महत्वपूर्ण स्रोत है या जो मूल स्रोत है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार की बात की गई है, यहां से हमें सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इसी वजह से ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है इंग्लिश में। ओके, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था उसका क्या नाम है? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया, ये LIC एडीओ 2012 का प्रश्न है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो थोड़ा सा सोचिए, क्या है ऑप्शन? यस, ये है मेलुहा। मेलुहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यहां पे ऑप्शन है VA स्मिथ। VA स्मिथ का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये स्टेटमेंट गलत था। लोग कृषि को जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, यहां पे ऑप्शन है सी, सोहगौरा। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, तो ये जो है वो MCQ टाइप का है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। ठीक है, दूसरा है बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और दूसरा सही है। तो इस वजह से यहां पे उत्तर क्या होगा? सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। इस वजह से ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोर्तुगई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, किस देश में है? ठीक, तो सोर्तुगई आपको मिलेगा अफगानिस्तान में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए
कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक का था। देखिए, अफ्रीका तक तो ये सभ्यता फैली ही नहीं थी। ठीक है, सेंट्रल एशिया तक मुश्किल से पहुंच पाई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है गलत, पहला स्टेटमेंट है सही, तो इसका उत्तर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न यह है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो यहां पे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यहां पे ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका विशाल स्नानागार जो है इसका सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो यहां पे जो है इसको ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन यहां पे दिया गया है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक्चुअली मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है, सॉरी, ये विशाल स्नानागार नहीं है। ठीक है, वो अन्नागार है, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है? अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और तीसरा स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो और तीन स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन ए है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। ठीक है, तो यहां पे कथन ए तो सत्य है, लेकिन इसका जो रीजन है, कारण, वो सत्य नहीं है। तो इस वजह से स्टेटमेंट यहां पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। तो यहां पे कालीबंगा क्या चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, दूसरा बंदरगाह के लिए, तीसरा ऑप्शन है सी कपास की खेती के लिए और डी मिट्टी के पात्र के लिए। तो यहां पे सही उत्तर है डी। ओके, नेक्स्ट, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहां पे? गुजरात में। तो इसको जरूर याद रखिए, ये हेरिटेज साइट घोषित की गई है इस साल। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार करना है। कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। दूसरा, कालीबंगा के भवन
कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है। तो इसका उत्तर है धौलावीरा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है धौलावीरा। ठीक है, तो आप देख रहे हो धौलावीरा से यहां पे 3 प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसका ऑप्शन सही है बनावली। क्या? बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला क्या था कि बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी जो है वो कथन और कारण वाला प्रश्न है। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियां मिली हैं, ये स्टेटमेंट है, और कारण इसका बताया जा रहा है कि बनावली के मंदिर में, ध्यान दीजिए यहां पे शब्द क्या आ गया, मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इसका ऑप्शन है सी। देखिए क्यों, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरे स्टेटमेंट में टर्म गलत क्या है। तो टर्म ये गलत है कि मंदिर शब्द, ठीक, या मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो न तो सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, न तो वैदिक काल में आता है। मंदिर का कॉन्सेप्ट जो है वो गुप्त काल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, और कारण इसका है, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ठीक, इसका उत्तर, कथन ए भी और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु जो कारण है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। इसका उत्तर है दायमाबाद, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ ये सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दायमाबाद, सुरकोटडा। यहां पे जो आपका उत्तर है केवल और केवल 3। दायमाबाद जो है वो केवल महाराष्ट्र में है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से, ध्यान दीजिए, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये है लोथल। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में भी लोथल पे प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। बंदरगाह शहर की बात की जा रही है, तो यहां पे ऑप्शन लोथल है। क्या है? लोथल, गुजरात में ये है लोथल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। यहां पे बताना है कि लोथल से क्या नहीं प्राप्त है। घोड़ों की लघु मृण मूर्ति, दूसरा स्टेटमेंट 3 युगल समाधियां, तीसरा अलंकृत ईंटों का प्रयोग, और चौथा है अन्नागार। तो यहां पे याद रखिए 3 और 4 सही है। 3 मतलब अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ये दोनों चीजें जो हैं वो नहीं मिली हैं, और पहले और दूसरी चीजें मिली हैं। ठीक है, घोड़े की लघु मृत यहां से प्राप्त हुआ है।
तीन युगल समाधियां, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये तो दोनों चीजें जो हैं वो लोथल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो नहीं प्राप्त हुआ वो 3 और 4 अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सुरकुटा की खोज किसने की थी? तो सुरकुटा की खोज जेपी जोशी ने की थी। किसने? जेपी जोशी ने। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? यह है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा गलत, लोथल गलत, ठीक, आलमगीरपुर ये सही है, हुलास ये सही है। तो उत्तर क्या होगा? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची वर्ग 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। यहां पे दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ लोथल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक तरफ लोथल लिखा हुआ है, ये देखिए, और दूसरी तरफ जूता हुआ खेत। एक तरफ कालीबंगा और दूसरी तरफ गोदीवाड़ा। सी धौलावीरा प्रतिकृत लिखा हुआ है और यहाँ पे सामने पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की बात की गई। डी में बनावली है और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों की बात की गई। तो इसमें बताना है कौन सा मैच है। तो यहाँ पे उत्तर बी सही है। ठीक है, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, ठीक, और धौलावीरी प्रतिकृत जो है वो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह। तो सी जो है वो 4 से मिल गया, डी जो है वो 3 से मिल गया। ये तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इधर जो है सिंधु स्थल दिए गए हैं और यहाँ पे स्थान दिए गए। तो लोथल आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ये आ गया गुजरात। अच्छा, फिर रोपण कहाँ है? पंजाब में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो लोथल के आगे हो गया, ए के आगे 4, रोपण, बी के आगे 3, 4 3, ओके, सी के आगे 1, ठीक, सॉरी, सी के आगे 2 और कालीबंगा ए। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।